ओम शांति। आज बाबा के 6 मई 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस पर आँख खुलते ही हम सब ने परम सतगुरु से वरदान लिया, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। सफलता मूर्त आत्मा वही है जो मन मनाभव स्थिति में रहती है। मन मनाभव स्थिति में रहने से हम दूसरों के मन के भावों को जान जाते हैं। जो मन के भावों को समझ जाते हैं तो वो सफलता स्वरूप बन जाते हैं। चलते फिरते मन मनाभव स्थिति में रहें और पुरुषार्थी स्वरूप की बजाय सफलता मूर्त बन जाएं। बहुत सुंदर बात आज बाबा कह रहे हैं। सोते समय अपने सारे बोझ बाबा को देकर सो तो कोई भी विकारी स्वप्न नहीं आएंगे। कोई भी बातें जो दिन भर में हुई सब बाबा को समर्पित करके सो। अच्छी बुरी प्रभु अर्पणम कर दो। अगर अच्छा हुआ है तो प्रभु अर्पणम कर देने से अभिमान नहीं आएगा, और अगर कुछ गलत हुआ है तो उससे लेसन सीख लेना है, लेकिन हल्के होकर विश्राम करना है। अटेंशन देंगे बाबा की इस बात पर। फिर बाबा ने समझाया कि बाबा का कार्य है विश्व में शांति स्थापन करना, और कोई भी ये कार्य नहीं कर सकता जब तक मनुष्य बाप को नहीं जानेंगे, तब तक वो पवित्र नहीं बन सकते। और इस समय बाबा शांति स्थापन करने का कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले जो देव कुल की आत्माएं हैं, देवी देवताओं के पुजारी हैं, उन्हें ईश्वरीय ज्ञान देना है। जो शिव के पुजारी हैं उन्हें ज्ञान देना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। बहुत ही विशेष बात आज बाबा ने कही। जब गीत चला मरना तेरी गली में जीना तेरी गली में, बाबा ने कहा बाबा ही आकर के ओम शांति का अर्थ भी बताते हैं, मन मनाभव स्थिति भी समझाते हैं। अर्थ बताना होता है कि ओम शांति का अर्थ क्या है। बाबा स्वयं आकर अर्थ समझाते हैं और कहते हैं मन मनाभव। बाबा ने कहा मैं जन्म पुनर्जन्म में नहीं आता, मैं तो केवल अवतरित होता हूँ सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान देने के लिए। पूरी दुनिया में घूम के आओ, कोई है जो आपको सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान दे? बाबा स्वयं नॉलेजफुल है, इसीलिए वो आकर के हमारे शिक्षक बनते हैं। इस समय बाबा शिक्षक बनकर हमें सृष्टि के आदि मध्यांत का राज समझा रहे हैं। शास्त्रों में गायन है 3 सेनाएं थी, इस समय तीनों सेनाएं हैं, पांडव, कौरव और यादव। जो प्रीत बुद्धि है वो पांडव हैं, जो विपरीत बुद्धि है वो कौरव हैं। इस समय आप बाबा की याद से प्रीत बुद्धि बनते जाते हो। साक्षात्कार की बाबा ने का कोई इच्छा नहीं करनी, लेकिन बाबा की याद से, पारलौकिक बाप को याद करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। ये समझ की बात है। कोई कोई बच्चे बाबा के बनते हैं फिर बाबा को छोड़ के चले जाते हैं। माया रावण से बहुत सावधान रहना है। बाबा वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं। ध्यान रहे हमें बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे बनकर बाबा का साथ और हाथ निरंतर बनाए रखना है। आज हम चलते फिरते मन मनाभव की स्थिति में रहेंगे। वरदान बांटते हुए एक दूसरे को याद दिलाएंगे मन मनाभव, और सोने से पहले अपने सब बोझ बाबा को दे देंगे। मस्तक में सफलता का तिलक चमकता हुआ देखेंगे। अब मुरली विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात जो देवी देवता धर्म के हैं, शिव के व देवताओं के पुजारी हैं, उन्हें पहले पहले ज्ञान दो। चैरिटी बिगिंस एट होम। सेवा करनी घर से शुरू करो।
जो देवी देवता धर्म के हैं, शिव के व देवताओं के पुजारी हैं, उन्हें पहले पहले ज्ञान दो। क्वेश्चन है, बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते और क्यों? जवाब है, सारे विश्व में शांति स्थापन करने का कर्तव्य एक बाप का है। मनुष्य विश्व में शांति स्थापन नहीं कर सकते क्योंकि सब विकारी हैं। शांति की स्थापना तब हो जब बाप को जाने और पवित्र बने। अच्छे से समझेंगे इस बात को। शांति की स्थापना कब हो? जब बाबा को जाने और पवित्र बने। बाप को न जानने के कारण निधन के बन गए। सरल शब्दों में, इस समय हमें बाबा से संबंध जोड़ना है। बाबा से ही याद के द्वारा शक्ति लेकर पहले स्वयं को पावन बनाना है, तब हम नई दुनिया के निर्माण के कार्य में सहयोगी बन सकते हैं। गीता, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ भी घड़ी घड़ी बताना पड़े, क्योंकि ओम शांति का अर्थ कोई भी नहीं जानते। जैसे घड़ी घड़ी बोलना पड़ता है, मन मना भव, अर्थात बेहद बाप को याद करो। ओम का अर्थ कह देते ओम माना भगवान। बाबा कहते ओम अर्थात मैं आत्मा, ये मेरा शरीर। परम पिता परमात्मा कहते ओम, मैं भी आत्मा हूँ, परम धाम में रहने वाला हूँ। तुम आत्माएं जन्म मरण के फेरे में आती हो, मैं नहीं आता हूँ। हाँ, मैं साकार में आता हूँ जरूर, तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्यांत का सार समझाने के लिए। मैं साकार में आता हूँ सृष्टि के आदि मध्यांत का सार समझाने के लिए। कोई और ये समझा ना सके। अगर निश्चय नहीं तो सारी दुनिया में भटकना चाहिए, ढूंढना चाहिए। और कोई है जो अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज दे? क्या बाबा के सिवाय कोई और है जो हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज दे? परम पिता परमात्मा के बिगर सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज कोई बता न सके, कोई राजयोग सिखा न सके, पतितों को पावन बना नहीं सकते। पहले पहले जो भी देवी देवताओं के पुजारी हैं, उन पर पुरुषार्थ करो समझाने का। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने पूरे 84 जन्म लिए, वो अच्छी रीति समझ सकेंगे। बाद में आने वाले 84 जन्म ले ना सके, ये सुनेंगे भी वो जो देवताओं के पुजारी होंगे और जो गीता पढ़ने वाले होंगे। गीता में सिर्फ ये भूल कर दी, गीता ज्ञानदाता को भूल गए। तो गीता पढ़ने वालों को समझाना चाहिए, पूछना चाहिए, परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? उनको भगवान कहेंगे। श्री कृष्ण तो दैवी गुणों वाले हैं, उनको दैवी राजधानी थी, उनमें सभी दैवी गुण थे। अब वही पूज्य से पुजारी बन गए। तो कोशिश करके पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों को उठाना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम। जो शिव के पुजारी हों उनको भी समझाना पड़े। शिव आता जरूर है, तब उनकी जयंती मनाते हैं। वो परम पिता परमात्मा है, जरूर आकर राजयोग सिखाते होंगे और कोई मनुष्य मात्र सिखा ना सके। राजयोग बाबा के सिवाय कोई सिखा ना सके। श्री कृष्ण को व ब्रह्मा को भगवान नहीं कहा जा सकता, जबकि सबका सद्गतिदाता बाप एक ही है। वो ज्ञान का सागर होने के कारण सबका शिक्षक भी है। जो ज्ञान सागर है वही हम सबका शिक्षक है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी दूसरा कोई जानते नहीं। बाबा कहते मुझे ज्ञान का सागर चैतन्य बीज रूप कहते हैं। ये जो उल्टा झाड़ है उसके आदि मध्य अंत का ज्ञान उस बीज के पास ही होगा, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं। अथॉरिटी क्या है? सब वेदों शास्त्रों ग्रंथों आदि सबको जानते हैं। क्या अथॉरिटी है बाबा के पास? सब वेदों शास्त्रों ग्रंथों को जानते हैं। तुम बच्चों को समझा रहे हैं। वो शास्त्र सुनाने वाले कहते हैं कल्प की आयु लाखों वर्ष है, परंतु वह तो हो नहीं सकता। वह वैरायटी धर्मों का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। उसकी आयु भागवत में लंबी चौड़ी लिख दी। अब भागवत कोई धर्म शास्त्र तो नहीं है, गीता धर्म शास्त्र है। उससे देवी देवता धर्म स्थापन हुआ।
बाकी भागवत महाभारत आदि उनसे कोई धर्म नहीं स्थापन होता। वो तो श्री कृष्ण की हिस्ट्री लिखी है। बाबा समझाते, बच्चे तुम देवी देवता धर्म वालों को समझाओ कि तुमने 84 जन्म लिए। सतयुग में सिर्फ भारत ही था और कोई धर्म नहीं था। भारत ही स्वर्ग था। भारत ही ऊंच से ऊंच गाया जाता। फिर परम पिता परमात्मा शिव का बर्थ प्लेस है, जो आकर पतितों को पावन बनाते हैं। शिव की पूजा भी यहाँ होती है, जयंती भी यहाँ मनाई जाती। जरूर पतित दुनिया में आया होगा। पुकारते भी सब हैं, पतित पावन आओ। भारत पावन था, 84 जन्मों का चक्र लगाया। जो पावन स्वर्गवासी थे वो अब नरकवासी पतित बन गए। जो स्वर्गवासी थे धीरे धीरे पतित बन गए। पावन बनाया शिव बाबा ने, पतित बनाया रावण ने। इस समय है ही रावण का राज्य। हर नर नारी में 5 विकार हैं। सतयुग में विकार थे ही नहीं, निर्विकारी थे। अब पतित हैं, तभी तो बुलाते हैं आकर हमें पावन बनाओ। सतयुग में हम सो पावन थे, 21 जन्म राम राज्य में थे। अब ये रावण राज्य है, सब विकारी हैं। 5 विकारों का राज्य है, सब विकारी हैं। बाबा कहते काम महाशत्रु है, ये आदि मध्य अंत दुख देता है। अब इस पर जीत पाकर पावन बनो। तुमने जन्म जन्मांतर पाप किए, सब में सबसे तमोप्रधान बन गए। आत्मा में खाद पड़ती गई। पहले तो गोल्डन एज थे, फिर सिल्वर एज, फिर कापर। खाद पड़ते पड़ते सीढ़ी नीचे उतरते आए। भारत की ही बात है। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म। वही भारतवासी चंद्रवंशी वैश्यवंशी बनते हैं। आत्मा इम्प्योर बनती है। बाबा कहते मैं आकर कल्प कल्प भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। कल्प कल्प में ही भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। रावण नरक बनाते हैं, ये ड्रामा बना हुआ है। अब बाबा समझाते ज्ञान सागर शिव बाबा है ना, ऊंचते ऊंच शिव बाबा है सबका पूज्य। पहले पहले उनकी पूजा होती है। वो है बेहद का बाप, जरूर उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। भारतवासी भूल गए भगवान एक निराकार को कहा जाता है। उनको मनुष्य याद भी करते हैं। ऐसे नहीं कि सब भगवान ही भगवान है। एक तरफ भगवान को याद भी करते हैं, फिर ग्लानि भी करते हैं। एक तरफ कहते सर्वव्यापी, फिर कहते पतित पावन आओ। बाबा आकर ब्रह्मा तन से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को समझाते हैं। अब तुम ब्राह्मण चोटी हो। ब्राह्मणों के ऊपर ठहरा शिव विराट रूप में देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र दिखाते हैं। ब्राह्मणों का नाम ही नहीं, क्योंकि देखते ब्राह्मण तो है विकारी, पर देवताओं से उत्तम कैसे कहें। बाबा समझाते, वह भी गाते ब्राह्मण देवी देवताए नमः। एक्यूरेट कोई जानता ही नहीं कि इनका राज्य कब था, स्वर्ग कहाँ से आया। अब तुम समझते हो बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, शंकर द्वारा नरक का विनाश कराते हैं। महाभारत की लड़ाई भी लगी थी ना, जिससे स्वर्ग के गेट खुले थे। गाते हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं। ये भी दिखाते हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। यादगार है, यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। बरोबर अब वही पार्ट चल रहा है। 5000 वर्ष पहले भी लड़ाई लगी थी, तब पतित दुनिया विनाश हुई थी। गीता का ज्ञान जब सुनाते हैं, कहते 3 सेनाएं थी। यूरोपवासी यादव सेना, जिन्होंने साइंस से मूसल इन्वेंट किए, मिसाइल्स को खोजा। गीता के पूरे 5000 वर्ष हुए। बाबा समझाते ये 3 सेनाएं अभी भी हैं। गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती, अर्थात परम पिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि हैं, जानते नहीं सिवाय तुम्हारे कोई की भी प्रीत नहीं है। आपके सिवाय किसी की भी परमात्मा से प्रीत नहीं। सबकी विनाश काली विपरीत बुद्धि है। बाकी तुम पांडवों की कौन सी है? प्रीत बुद्धि है। तुम शिव बाबा को याद करते हो, जानते हो शिव बाबा हमें 21 जन्मों का वर्षा देने आए हैं। तुम्हारी प्रीत बुद्धि शिव बाबा के साथ है। बाकी तो कोई बाप को जानते ही नहीं।
तो सेनाएं हुई ना, 3 सेनाएं हुई ना, तो वो पांडव सेना। विनाश काल तो है ही, तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है। शिव बाबा कहते तुम पवित्र बनेंगे तो नई दुनिया का मालिक बन जाएंगे। पवित्र बनेंगे तो नई दुनिया का मालिक बनेंगे। सत्युग में एक ही देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। अभी और सब धर्म है, बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। अपने को देवी देवता समझते ही नहीं, कहते हम तो पतित हैं, देवताओं के आगे महिमा गाते हैं। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो। अपने को कहते हम विकारी हैं, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाबा को याद करते हैं। तुमको भी एक बाप को याद करना है। बाप को याद करने बगैर पावन नहीं बनेंगे तो ऊंच पद भी नहीं पाएंगे। याद से ही पावन बनेंगे तब ऊंच पद पाएंगे। अपवित्र दुनिया का जब विनाश हो तब दुनिया में शांति हो। मनुष्य कोशिश करते हैं भारत में और दुनिया में शांति हो, परंतु वह तो एक बाप का ही काम है। मनुष्य तो है विकारी, वे कैसे शांति स्थापन कर सकते। घर घर में झगड़ा है। बाप को न जाने के कारण बिल्कुल निधन के बन गए। सत्युग में बिल्कुल पवित्रता सुख शांति थी। अब फिर वो बाप पवित्रता सुख शांति का राज्य स्थापन कर रहे हैं और कोई कर ना सके। भारतवासी अब नरकवासी हैं। स्वर्ग में जब थे तो पुनर्जन्म भी स्वर्ग में ही लेते थे, अब पतित हैं, इसलिए पतित पावन बाप को याद करते हैं। अब तो बच्चे जानते पारलौकिक बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। याद रहे, पारलौकिक बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिलता, पारलौकिक बेहद बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो। ये समझने की बातें हैं। ये कोई सत्संग नहीं, वह भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। तुम्हें खुशी होती है बाबा हमें स्वर्गवासी बनाते हैं। बहुत खुशी होती है कि बाबा हमें स्वर्गवासी बनाते हैं। जो कल्प पहले स्वर्गवासी बने थे वही अब बनेंगे। ब्राह्मण बनने बगैर देवता कभी बन नहीं सकेंगे। ये समझने की बातें हैं। अब तो भारत में कोई कला नहीं रही, किसी को पता नहीं पड़ता। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। तुम्हें बाबा ने जगाया। तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने के लिए। सिवाय बाप के कोई और बना नहीं सकता। स्वर्ग कहा जाता सतयुग को, नरक कहा जाता कलयुग को। यथा राजा रानी तथा प्रजा अभी सब विकार से पैदा होते हैं। देवताएं कभी विकार से पुनर्जन्म नहीं लेते। बच्चे कभी बाप से पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। अभी बच्चे बाबा से पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हैं, इन चलते चलते हार खा लेते हैं। फिर की कमाई चट हो जाती है, बड़े जोर से चोट लगती है। आश्रयवत सुनंती कथनती और भागंती हो जाते हैं। पहले साक्षात्कार भी करते हैं। बाबा ने कहा कि इस साक्षात्कार में ही माया बहुत प्रवेश करती है, बहुत सावधान रहना है। वास्तव में बाबा स्वयं जब अपनी पहचान दे रहे हैं तो अब साक्षात्कार की इच्छा नहीं करनी। जैसे रेडियो में 1-2 की बात सुन नहीं सके इसलिए बीच में गड़बड़ कर देते हैं, यहाँ भी ऐसे है। योग में माया विघन डालती है, मेहनत सारी योग में ही है। भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। एक बाप से सच्ची प्रीत रख, सच्चा सच्चा पांडव बनना है। मौत सामने खड़ा है इसलिए पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। काम महाशत्रु जो आदि मध्य दुख देता है उस पर जीत प्राप्त कर पावन बनना है। याद से विकारों की खाद निकाल, आत्मा को गोल्डन ईस्ट बनाना है। याद से खाद निकाल, आत्मा को गोल्डन एज फिर से सतो प्रधान बनाना है। वरदान है मन मनाभाव की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले
सफलता स्वरूप भव। मन मनाभव की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले सफलता स्वरूप भव। जो बच्चे मन मनाभव की स्थिति में स्थित रहते हैं वह औरों के मन के भावों को जान सकते हैं। बोल भले क्या भी हो, लेकिन उसका भाव क्या है उसे जानने का अभ्यास करते जाओ। हर एक के मन के भावों को समझने से उनके जो चाहना व प्राप्ति की इच्छा है वो पूरी कर सकेंगे। इसमें वो अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। फिर सर्विस की सफलता थोड़े समय में बहुत दिखाई देगी। जब आप औरों के मन के भावों को जान जाएंगे मन मनाभव स्थिति से, तो थोड़े समय में अधिक सफलता दिखाई देगी और आप पुरुषार्थी स्वरूप की बजाय सफलता स्वरूप बन जाएंगे। सरल शब्दों में हमें मन मनाभव स्थिति में रहना है। एक की याद में रहेंगे तो हम औरों के मन के भावों को जान सकेंगे और उनके संकल्प पूरे कर सकेंगे। फिर आप पुरुषार्थी स्वरूप की बजाय सफलता स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, सोते समय सब कुछ बाबा के हवाले कर खाली हो जाओ तो व्यर्थ व विकारी स्वप्न नहीं आएंगे। सोते समय सब कुछ बाबा को सौंप करके सोना है। बहुत सुंदर अभ्यास है ये। प्रभु अर्पणम, सब कुछ सौंप देना है। आज दिन में अच्छा हुआ बुरा हुआ सब बाबा को सौंप कर उनके हवाले कर देंगे तो कभी भी व्यर्थ व विकारी स्वप्न नहीं आएंगे। आज हम सब मन मनाभव स्थिति में रहेंगे और अपना सब कुछ बाबा को सौंप देंगे। करेंगे अभ्यास। आज की दिनचर्या में अच्छा हुआ या बुरा हुआ सब प्रभु अर्पणम। गलतियों से पाठ सीख लेना है, रिपीट ना हो। अच्छे कार्यों का अभिमान ना आए, प्रभु अर्पणम कर दो। चेक करें सूक्ष्म में भी कोई बोझ है जो हम किसी को नहीं कह सकते, आज बाबा को दे दें। फील करें बाबा की किरणें मुझ में निरंतर प्रवाहित हो रही हैं। मेरे मन के बोझ समाप्त हो गए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही